बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। और चलिए देखते हैं गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। पिछले 2 साल से राजस्थान में कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन इस्तीफे के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए। माकन ने अपने इस्तीफे में राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिस तरह से बागियों पर कार्रवाई न होने की बात कहते हुए नाराजगी जताई थी, उसे यह साफ है कि वो आर पार की लड़ाई की लड़ने में मूड में है। अब इस लड़ाई का मकसद प्रभारी की ताकत दिखाने के साथ हाईकमान के आदेशों की अवहेलना का मुद्दा जिंदा रखना भी माना जा रहा है। 25 सितंबर को जयपुर में हुए घटनाक्रम के बाद उन्हें गद्दार तक कह दिया था। खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद गहलोत गुट के तीनों बागी नेताओं पर एक्शन नहीं होने से नाराज माकन ने राजस्थान प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया। राजनीतिक विश्लेषक मानने माकन के इस्तीफे के पिछले के असली रिपीट। राजनीतिक विश्लेषक माकन के इस्तीफे के पीछे की असली वजह पर राजस्थान में सीएम बदलने की मांग को फिर से हवा देने को माना जा रहा है। पहली बार इतने लंबे समय तक प्रदेश प्रभारी सीन से गायब है। पायलट गुट लगातार सीएम बदलने की मांग कर रहा है, लेकिन बीच में ये मुद्दा ठंडा पड़ गया। अब ये मुद्दा फिर चर्चा में आया। गहलोत कैंप के विधायकों के इस्तीफे के अब भी स्पीकर के पास रखे नेताओं को इस्तीफों को सीएम बदलने के रास्ते में ब्रेक माना जा रहा है। छापरा के क्रांतिकारी केसरी सिंह भारत की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 21 नवंबर को सुबह 10:30 बजे महलों की चौक से भव्य शोभा यात्रा प्रारंभ होकर त्रिमूर्ति स्मारक बस स्टैंड पर समापन होगी। शोभा यात्रा के प्रभारी रामेश्वर लाल धाकर ने बताया कि शोभा यात्रा समापन पर केंद्रीय संसदीय कार्य व संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और विधायक कैलाश मेघवाल, राजस्व मंत्री रामलाल जाट, सांसद सुभाष बेडिया सहित अनेक नेता उपस्थित रहेंगे। शोभा यात्रा प्रभारी रामेश्वर लाल धाकर व सह प्रभारी मुकेश प्रजापत पहले चरण में 9 पंचायत व दूसरे चरण में 7 पंचायतों में संपर्क कर प्रभारी संयोजक व टीमों का गठन का पोस्टर विमोचन किया। सुरेश चंद्र खटी, कोटिया में अशोक सोनी सैनी, ओम पंडित, सांवरा कुमावत, विनोद माली, जितेंद्र प्रजापत आदि संयोजक व प्रभारी के साथ साथ टीमों का भी गठन किया। 21 नवंबर को शाहपुरा में ऐतिहासिक कार्यक्रम को सफल बनाने में यह सभी टीमें जुटेगी। सिरोही में खाद्य व नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के विधायक समलोड़ा ने पंचायत समिति क्षेत्र शिवगंज की ग्राम पंचायत टुखाड़ा व लुटीवाड़ा में विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने ढोल धमाकों के साथ मंत्री खाचरियावास व विधायक लोढ़ा का गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम में मंत्री खाचरियावास ने अपने उद्बोधन में विधायक समलोड़ा जैसे विकास को समर्पित आमजन की आवाज उठाकर उनके सुख दुख में काम आने वाले नेता को चुनकर विधानसभा में भेजने के लिए क्षेत्र की जनता का आभार। सरदार शहर में भाजपा के सोशल मीडिया के मंडल संयोजक व सह संयोजकों के साथ वर्चुअल बैठक कर विधानसभा सरदार शहर के लिए संयोजक व सह संयोजक के साथ 5 अलग-अलग टीम बनाकर जिम्मेदारी सौंपी है। अभिषेक आचार्य बीकानेर संभाग प्रभारी, कोजुराम सारस्वत चूरू जिला संयोजक, रमेश शर्मा विधानसभा संयोजक, मुकेश भामा ने चुनावी रणनीति पर विस्तृत चर्चा कर मंडल संयोजक व सह संयोजकों के सुझाव दिए। सिरोही में लंबे समय से समस्याओं का सामना कर रहे आबू निवासियों को राहत मिलने वाली है। इको सेंसिटिव जोन की निगरानी व समस्याओं के समाधान के लिए अधिकृत मॉनिटरिंग कमेटी का बुधवार को राज्य सरकार ने गठन किया। भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र में स्थानीय समस्याओं को जानने वाले व अनुभव रखने वालों को अध्यक्ष बनाने का उल्लेख है। कमेटी को इको सेंसिटिव जोन की अधिसूचना के अनुसार महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। समस्याओं का निस्तारण कमेटी के माध्यम से संभव था। अब आबू में राहत का मार्ग खुल गया है, जिससे आमजन की समस्याओं का अंत होगा। बड़ी तादाद में निवास करने वाले परिवार के शौचालय संबंधित अब नियमानुसार फैसला कर उक्त कमेटी शौचालय निर्माण की स्वीकृति प्रदान करेगी। इसके साथ ही इको फ्रेंडली हाउस में निर्माण का रास्ता भी खुल गया है। आबू में समय पर रिपेयर कार्य करने के लिए निर्माण सामग्री स्वीकृत टोकन की समस्या है। टोकन ऑप्शन अधिकारी द्वारा जारी करने का फैसला भी मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा लिया गया है व अधिकृत किया गया था। मॉनिटरिंग कमेटी इस पर तुरंत टोकन जारी होते हुए निर्णायक फैसला लेगी। इसके अतिरिक्त एनजीटी के आदेश पर जोनल मास्टर प्लान को मॉडिफाई करना है। झालावाड़ जिले के थाना क्षेत्र में व्यापारी से हुए 28 लाख की लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने 18,30,780 रुपए व देसी कट्टा और एक बाइक बरामद की। एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि उन्हेल में 10 नवंबर को व्यापारी मनीष जैन पुत्र प्रकाश जैन निवासी हाटपुरा बाजार बड़ौद मध्य प्रदेश के साथ लूट हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर विभिन्न स्थानों में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात तीनों आरोपियों की पहचान के प्रयास शुरू किए थे।
इस दौरान करीब 100 पुलिसकर्मियों की टीम ने 100 किलोमीटर क्षेत्र के करीब 20 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान की और इस दौरान उनके कब्जे से लूट की गई राशि 28 लाख में से 18,30,780 रुपए व देसी कट्टा और एक बाइक बरामद की। वहीं मौज मस्ती और पुराना कर्जा बना लूट की वारदात का मुख्य कारण एसपी ने बताया कि आरोपियों से प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि इन आरोपियों को फाइनेंस प्रॉब्लम हो रही थी। मुख्य आरोपी प्रेम सिंह का अडक क्षेत्र में एक ढाबा है, वो भी डाउन चल रहा था। वहीं आरोपियों के वाहन भी गिरवी रखे थे, पुराना कर्ज भी था, साथ साथ आरोपियों के महंगे शौक थे। रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र के अंतर्गत कमलापुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक लड़की का गले में रस्सी से झूलता हुआ शव बरामद हुआ। परिजनों को जानकारी दी, वहीं हड़कंप मच गया। पूरा मामला मृतक की बहन वंदना ने आरोप लगाया कि उसके फोन पर सुबह लगभग 4:30 बजे सागर उर्फ अंकित का फोन आता है, जिसमें कहा जाता है कि अपनी बहन को बचा लीजिए। उसके बाद मृतक की बहन बिस्तर से उठकर अपनी बहन की खोजबीन करना शुरू कर देती है, लेकिन कहीं पर भी उसकी बहन दिखाई नहीं देती। कुछ देर बाद मृतक आरती की चाची ने बताया कि बिटिया की लाश पेड़ से रस्सी से लटकी हुई है। उसके बाद हड़कंप मच जाता है। वहां से ग्राम प्रधान के द्वारा 112 को फोन पर जानकारी दी जाती है। मौके पर प्रशासन के लोग पहुंचते हैं। उसके बाद पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और फिर पीड़ित के मन में यही था कि आखिर यह क्यों कहा गया, लेकिन थाना इंचार्ज देवेंद्र अवस्थी के द्वारा तहरीर लेने से मना कर दिया जाता है कि कड़ी मशक्कत के बाद किसी प्रकार थानाध्यक्ष के द्वारा तहरीर तो ले ली जाती है, लेकिन अभी तक कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया। अब सवाल उठा है कि आखिर खीरो पुलिस पीड़िता की क्यों नहीं सुन रहा और आरोपियों पर मेहरबान क्यों दिखाई दे रहा है। अब देखना यह होगा कि पीड़ित परिवार ने तहरीर तो दे दी है, आगे की क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है।